जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश की जिलेवार सूची में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले हैं ग्वालियर संभाग का एक प्रमुख जिला शिवपुरी। इसके पहले हम चंबल संभाग पूरा पढ़ चुके हैं और ग्वालियर संभाग के दो जिले ग्वालियर और दतिया भी पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलते हैं हम फिर शिवपुरी की ओर। शिवपुरी जो है वह ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है और शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। अगर हम प्राचीन काल में देखें तो शिवपुरी का नाम मिलता है हमें शिपरी। सिपरी क्या मिलता है? शिपरी। तो शिपरी के नाम से विख्यात शहर वर्तमान में शिवपुरी के नाम से जाना जाता है। जो शिवपुरी है वह सिंध नदी के तट पर स्थित शहर है। अगर नदी की बात पूछें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं वर्तमान में कि कौन सा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो शिवपुरी जो है वह सिंध नदी के तट पर स्थित शहर है और शिव की नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर भी है शिवपुरी। हम अगर इसकी सीमावर्ती जिलों की बात की जाए तो शिवपुरी की सीमा 5 जिलों के साथ लगती है, जिसमें शिवपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना और अशोकनगर जिले शामिल हैं। और अगर हम शिवपुरी की तहसीलों की बात करें तो तहसीलें 8 हैं। एक शिवपुरी स्वयं, करेरा, भद्रावास, खनियाधान, कोलारस, नरवर, पिछोरे और पोहरी। दोस्तों, कोलारस को देख के अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि इसके पहले हम एक तहसील और पढ़ चुके हैं जिसका नाम है कैलारस। क्या नाम है? कैलारस। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि जो कैलारस है वह कौन से जिले की तहसील है। वर्तमान में जो हम शिवपुरी पढ़ रहे हैं इसकी तहसील का नाम है कोलारस। तो इसको याद रखिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब हम मैप की ओर चलते हुए देखें शिवपुरी का मैप। तो शिवपुरी की तहसीलें देखें पहले। तो शिवपुरी स्वयं एक तहसील है। शिवपुरी के बाद नरवर, करेरा, पिछोरे, खनियाधाना, भद्रावास, कोलारस और पोहरी। दोस्तों, यहाँ पोहरी है। और सीमावर्ती जिलों की बात की जाए तो शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना और अशोकनगर के साथ अपनी सीमा बनाता है। इसके अलावा अगर राज्यों की बात की जाए कि शिवपुरी कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो शिवपुरी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, एक राजस्थान और दूसरा उत्तर प्रदेश। तो ये हमारी शिवपुरी की स्थिति है। मध्य प्रदेश के मैप में बीचों बीच शिवपुरी है जो उत्तर दिशा में है और साथ में यह एक गर्दन की भांति मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश की गर्दन के रूप में जाने वाला जिला भी हमारा शिवपुरी है और इस तरफ राजस्थान और इस तरफ उत्तर प्रदेश के साथ यह सीमा बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिवपुरी जो है इसकी मिट्टी कैसी है। सीमावर्ती राज्य 2 थे, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मिट्टी की बात की जाए तो मिट्टी मिलती है कछारी। और वनों की बात की जाए तो वन मिलेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट खनिज की बात करें तो शिवपुरी में खनिज जो मिलेगा वह मुख्य है शीशा या फिर शीशा बनाने वाली बालू। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का प्रादेशिक वन स्कूल भी हमें शिवपुरी में मिलेगा। तो प्रादेशिक वन स्कूल क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ स्थित है, तो उसके ऑप्शन में शिवपुरी था, जो कि हमारा आंसर सही था। नेक्स्ट देखें उद्योग। अगर हम शिवपुरी के उद्योगों की बात करें तो शिवपुरी में सरकारी कत्था कारखाना है। अब कत्था कारखाना इसलिए है क्योंकि जो वन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसमें खैर नामक वृक्ष पाया जाता है और खैर नामक वृक्ष से बनाया जाता है कत्था। तो कत्था कारखाना मिलेगा हमें शिवपुरी में। और जो सीमेंट का कारखाना है वह शिवपुरी के जावद नामक स्थान पर स्थित है। तो उद्योगों के बाद नेक्स्ट हम देखें एक तहसील करेरा। शिवपुरी की एक प्रमुख तहसील है करेरा और इसी करेरा में करेरा वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है, जहां पर सोन चिरैया का संरक्षण किया जाता है। इसके पहले भी आप एक सोन चिरैया के संरक्षण का अभयारण्य पढ़ चुके हैं,
उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, जो ITBP मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की जो छावनी है वह भी करेरा में स्थित है और करेरा शिवपुरी के अंतर्गत आता है। तो ITBP की छावनी भी हमें शिवपुरी में मिलेगी। नेक्स्ट, हम नदियों की बात करें तो शिवपुरी की प्रमुख नदियों में बात आती है पार्वती, सिंध, बेतवा, कूनो और सुखाया, जिसमें से नेक्स्ट हम देखें कि बेतवा जो नदी है, बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी शिवपुरी में ये उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हुए निकलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिवपुरी जिले में जब बेतवा नदी निकलती है तो वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट, हम इतिहास की बात करें कि शिवपुरी का इतिहास क्या है, तो शिवपुरी का इतिहास वही है जो ग्वालियर का इतिहास था और ग्वालियर के राजाओं के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी हुआ करता था। अब ग्रीष्मकालीन राजधानी ही क्यों? क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी में जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान कैसा हो जाएगा ग्वालियर का? ज़्यादा, और शिवपुरी का तापमान हमेशा रहता है औसत से कम। तो यहाँ का तापमान कम होने के कारण शिवपुरी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाता था। नेक्स्ट, हम देखें राजा यहाँ हाथियों और शेर का शिकार करने के लिए आते थे। तो जो भी ग्वालियर पर राजा रहते थे, जिनका शासन ग्वालियर पर था, वहाँ से राजा यहाँ पर शिकार करने के लिए आते थे और शिकार के लिए वह यहाँ पर उनके लिए बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलते थे। इसीलिए मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी भी शिवपुरी है। नेक्स्ट देखें हम माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान हमें शिवपुरी में देखने को मिलेगा। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है, इससे NH3 निकलता है, नेशनल हाईवे 3, और माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन है जो जॉर्ज पंचम के लिए जीवाजी राव सिंधिया द्वारा बनवाया गया था। जीवाजी राव सिंधिया ने जॉर्ज कैसल भवन बनवाया जिसमें एक रात ठहरने के लिए आने वाले थे जॉर्ज पंचम, और यह मुख्यतः यहाँ पर शिकार करने की दृष्टि से आए थे माधव राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट, इसके समीप शांख सागर झील और माधव सागर झील हैं जो कि मनेर नदी पर बनी है। तो शिवपुरी की दो प्रमुख झीलें हैं जिसमें से एक का नाम है शांख सागर झील और दूसरे का नाम है माधव सागर झील जो मनेर नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट, हम देखें प्रमुख स्थल। अगर हम शिवपुरी के प्रमुख स्थलों की बात करें तो प्रमुख स्थलों में सबसे पहले नाम आता है नरवर का किला। नरवर का नाम तो आपने सुना ही होगा। महाभारत की काल की एक फेमस कहानी है राजा नल और दमयंती की। तो महाभारत कालीन जो नल और दमयंती की कहानियां यही प्रसिद्ध हैं जो कि नरवर के किले से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। जो नरवर का किला है वह काली सिंध नदी के तट पर और अहीर नदी के तट पर स्थित है, या फिर कह सकते हैं कि नरवर के किले को सुरक्षा प्रदान करने वाली दो नदियां हैं। एक तरफ से काली सिंध नदी निकलती है और दूसरे तरफ से अहीर नदी, और यह नरवर के किले का चित्र है। नेक्स्ट, हम देखें तात्या टोपे। अब तात्या टोपे का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब हम ग्वालियर जिला पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की समाधि थी, और उन्हीं के साथ ही गुरु थे रानी लक्ष्मीबाई के तात्या टोपे, जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अंग्रेजों से लड़ते लड़ते पकड़े गए थे। बाद में 18 अप्रैल 1958 को धोखे से पकड़े गए और शिवपुरी में इनको फांसी दे दी गई, और जहां पर इन्हें फांसी दी गई वहां पर इनका एक स्मारक बनाया गया है जो जाधव सागर के समीप स्थित है। तो तात्या टोपे का शहीद स्मारक शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट, हम देखें जो शंख सागर झील थी, उस शंख सागर झील के निकट माता शंख राजे सिंधिया। अब ग्वालियर पर तो सिंधिया वंश का शासन था, तो शिवपुरी पर प्रभाव भी किसका रहेगा? सिंधिया परिवार का। तो शिवपुरी के शंख सागर झील में के निकट माता शंख राजे सिंधिया और उनके बेटे
माधवराव सिंधिया की छतरियां आमने सामने बनी हुई हैं, जो माता और पुत्र के प्रति प्रेम की अनुपम मनोरम दृश्य को दर्शाती हैं। ये छतरियां हैं। नेक्स्ट हम देखें बाणगंगा धाम। जब हम बाणगंगा धाम देखने जाएंगे तो बाणगंगा धाम पवित्र 52 कुंडों के लिए प्रसिद्ध है और यह अर्जुन और भीष्म पिता से संबंधित स्थान है। यहाँ जाधव सागर के पास सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला भी लगता है। तो बाणगंगा मेला जाधव सागर झील के समीप लगता है। नेक्स्ट हम देखें अन्य स्थल। अगर हम शिवपुरी के अन्य स्थलों की बात करें तो एक आ जाता है चिंताहरण मंदिर हनुमान जी का, मोहनेश्वर मंदिर, श्री राजराजेश्वरी मंदिर और सुरवाया की गढ़ी, जिसमें से सुरवाया की गढ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों आप यह देख पा रहे हो सुरवाया की गढ़ी है। तो इसी के साथ हमारा शिवपुरी जिला कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।